जय यीशु। आज की हमारी प्रार्थनाओं का विषय है ईश्वर का वचन। और आप सभी भाई बहनों से गुजारिश है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो उत्पत्ति के ग्रंथ में पहला अध्याय पहले वचन से आगे प्रभु का वचन हमें कहता है, शुरू में शब्द था और शब्द देह बना और शब्द ही ईश्वर है। तो हम देखते हैं ईश्वर के वचन के शब्द के मुताबिक सारी सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, संसार में जो कुछ भी है ईश्वर के शब्द मात्र से सृष्टि में सर्जन में आया है। और इस तरह से सारे संसार की रचना हुई और हम जो कुछ भी देखते हैं वह ईश्वर के शब्द से ही उपस्थित है। तो इस तरह से यही हम अध्याय देखते हैं, यूहान का पहला अध्याय पहले वचन से आगे 1 से 14 में हम देखते हैं, इन द बिगनिंग वॉज वर्ड, द वर्ड वॉज वर्ड बिकेम फ्लैश एंड वर्ड वॉज गॉड। तो इसी तरह से यही बात दोहराई गई है कि ईश्वर के वचन के मुताबिक सारी सृष्टि का सर्जन है और ईश्वर ने जो चाहा वही सर्जन में आया। और ईश्वर ने देखा ये सब कुछ अच्छा है, ईश्वर ने जो भी सृष्टि में रखा है वह सभी कुछ अच्छा है। और हमारे जीवन में वही होता है जो ईश्वर के शब्द द्वारा गढ़ा गया है, रचा गया है। इस तरह हम देखते हैं इब्रानियों के ग्रंथ में चौथा अध्याय 12वां वचन, जिसमें यह बताया गया है कि सारे संसार में जो है अलग अलग उपलब्धियों के लिए, अलग अलग हमारी ज़रूरतों के लिए अलग अलग वचन द्वारा हमें चंगाई मिलती है। चंगाई के लिए अलग वचन है, हर चीज़ के लिए अलग अलग वचन है, अलग अलग हेतुओं के लिए अलग अलग वचन है। प्रभु यीशु ने जो भी कार्य किए वह सभी ईश्वर के वचन के ऊपर, ईश्वर के शब्द द्वारा किए और शब्द द्वारा ही सब कुछ प्रार्थना हमारी फूली फली है। तो हम देखते हैं इब्रानियों के ग्रंथ में चौथा अध्याय 12वां वचन, ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन है, कोई भी दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है और वो सीधा आपके हृदय में उतर जाता है। और ईश्वर का वचन है वो कभी खाली नहीं जाएगा, वह अपना कार्य पूरा करके ही वापस लौटेगा। इसी तरह हमने अभी देखा इब्रानियों की किताब में चौथा अध्याय 12वां वचन, इसका ठीक उल्टा इब्रानियों की किताब में ही हम देखेंगे 12वां अध्याय चौथा वचन। पहले हमने देखा चौथा अध्याय 12वां वचन, इसी तरह इब्रानियों की किताब में 12वां अध्याय चौथा वचन, वहाँ पर हमें ईश्वर का वचन ये बताता है कि आपके निजी जीवन में आए दिन आपकी आत्मा से जो आपका संघर्ष हो रहा है उसमें आप अब तक उस मकाम पर नहीं पहुँचे जहाँ पर आपको अपने खून की आहुति तक देनी पड़े। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इब्रानियों के ग्रंथ में 12वां अध्याय चौथा वचन ये बताता है, आपके निजी जीवन में पाप से जो आपकी आए दिन संघर्ष हो रहा है आप में और आपके पाप में जीवन के बीच, उसमें ईश्वर आपकी सहायता के लिए आपकी तरफ से शैतान से लड़ रहे हैं। तो इस तरह ईश्वर का वचन हमें कार्यरत होता है। जब हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर हमें हर तकलीफ से, दुविधा से, विपत्ति से बचाने के लिए तैयार है, बशर्ते हमने ईश्वर का साथ देना चाहिए। किसी भी विपत्ति में, किसी भी तकलीफ में हमें ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है। ईश्वर हम में कार्यरत रहेंगे और हमें जो कुछ भी चाहिए वो मिलेगा, न कि सिर्फ हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, लेकिन उस हर एक व्यक्ति विशेष के लिए ईश्वर कार्यरत रहेगा। जब हम प्रार्थना में रहेंगे, हमारे संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को हम ईश्वर का अनुभव, ईश्वर की शांति बांट सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं 1 पीटर 2:24, पहले पीटर के दूसरे अध्याय में 24वां वचन, जहाँ पर यह बताया गया है कि प्रभु यीशु के घावों से आपको चंगाई मिलती है। हमें न कि कोई दवाई से, न कि कोई जड़ी बूटी से, लेकिन ईश्वर का वचन बताता है हमें पहले पीटर के दूसरे अध्याय में 24वां वचन, जहाँ पर हमें प्रभु यीशु के घावों से हमें चंगाई मिलती है। तो ईश्वर के वचन के साथ साथ प्रभु यीशु के घाव जो है वो हमें हर तकलीफ, दुविधा, चिंता, तनाव, परेशानी, हर
किस्म की नकारात्मक चीज़ों से भी हमें मुक्ति दिलाते हैं। विशेष करके हमें हमारी शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो यह है आज की प्रार्थनाओं में ईश्वर का वचन और ईश्वर के वचन की महत्वता। तो हम देखते हैं ईश्वर के वचन द्वारा हम हमारे जीवन में तब्दीली ला सकते हैं, हर दुविधा को मात दे सकते हैं। इस तरह हम संतों के जीवन में अगर झांकते हैं, हर किसी संत ने प्रभु के वचनों के आधार पर लोगों के लिए कार्य किया और हर किस्म की दुविधा बुराई से उन्हें पीड़ा मुक्त किया। हम देखते हैं पैड्रे पियो नाम के जो संत हैं, उन्हें प्रभु यीशु की तरह ही उनके हाथों में पैरों में अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पर उसी तरह के निशान थे जैसे प्रभु यीशु को पाए गए थे, हाथों में खीले ठोक कर। तो इसी प्रभु यीशु के घाव द्वारा, प्रभु यीशु के शब्दों द्वारा, पवित्र शास्त्र के वचनों द्वारा संतों ने और प्रार्थना में लोगों ने लोगों के लिए कार्य किया। मैं अपने निजी जीवन में बताऊं तो काफ़ी समय हम जब तकलीफ़ में रहते हैं, हम ईश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के शब्द को लेकर हम अपने उस कार्य को भी कर सकते हैं जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। फिलिपियों के 4 अध्याय में 13वां वचन, मैं प्रभु यीशु में सब कुछ करने के लिए कार्यरत हूँ जो मुझे प्रबल करता है, जो मुझे बल देता है। तो हम देखते हैं ईश्वर के सहारे, ईश्वर के शब्दों के सहारे, ईश्वर के नाम में इतना सामर्थ्य है, ईश्वर की वाणी में इतना सामर्थ्य है, ईश्वर के शब्दों को लेकर, ईश्वर के वचन के द्वारा हम किसी भी नामुमकिन चीज़ को भी प्रार्थना द्वारा मुमकिन कर सकते हैं। तो आज की प्रार्थनाओं में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हालेलुया, आमीन।